यूपी के शामली जिले के कैराना का रहने वाला पाकिस्तान जासूस नौमान इलाहाई पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पानीपत के सेक्टर 29 पुलिस ने जासूसी के आरोप में उसको धर दबोचा है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में बैठा उसका आका आईएसआई हैंडलर इकबाल काना भारत में लोगों को बहला फुसलाकर आईएसआई की जमात तैयार कर रहा है। नौमान की गिरफ्तारी होने के बाद शामली के कैराना पर फिर से कलंक लग गया, क्योंकि इससे पहले भी शामली और कैराना से आईएसआई पाक एजेंट की गिरफ्तारी होती रही है। शामली में एक बार फिर से कैराना के नौमान इलाही ने जिले के माथे पर बदनुमा दाग लगा दिया। पाकिस्तान से जासूसी करने के शक में उसे पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर इकबाल उर्फ काना और अन्य के संपर्क में था। पुलिस को अभी भी शक है कि इकबाल और उसके सहयोगी पानीपत और शामली ही नहीं बल्कि देश भर में आईएसआई एजेंट तैयार कर देश विरोधी गतिविधियां करा रहे हैं। बता दें कि करीब 9 महीने पहले शामली पुलिस ने शामली के मोहल्ला नौकुआर रोड के रहने वाले कलीम को गिरफ्तार किया था। खुलासा हुआ था कि कलीम पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर इकबाल काना और अन्य के संपर्क में था। उन्हें व्हाट्सएप पर देश की कुछ तस्वीरें भेज रहा था। पुलिस ने उस समय भी इकबाल पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे शामली के कैराना के आईएसआई हैंडलर एजेंट इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा, हमीदा और शाहिद अभी भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व में कैराना के शाहिद के भी पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट बनने का पता पुलिस को लगा था। खुलासा हुआ था कि वो दुबई, मोरक्को और अफगानिस्तान में रहकर भी आईएसआई एजेंट तैयार कर रहा है। जी कई दिन होली में तो बाहर रोज ही, मैं तो बाहर का काम है ना, आसाम कपड़े का काम करता हूँ मैं। तो 3-4 महीने से बताया बन रहे मकान। हाँ, ये तो इसके बारे में मैं पता नहीं जी, पक्का है वो। इसके पिता क्या काम करते थे, क्या नाम था उनका? मैं इनका एहसान इलाही है जी। तो कब एक्सपायर हुए? ये काफी दिन हो लिए, भी कई साल हो लिए एक्सपायर हुए। ये क्या काम करता है नौमान? नौमान तो ये काम करता है, फैक्ट्री में बता रहा है काम कर रहा था। पानीपत की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था पाक जासूस नौमान। नौमान के पास से बरामद हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। 1995 में भारत से भागा था आईएसआई आतंकी इकबाल काना। 5 साल पहले नौमान के माता पिता की हो चुकी है मौत। नौमान से पूछताछ में हुए कई सनसनीखेज खुलासे। 6 और 7 मई की रात भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर हो चुका है, फिर भी पुलिस एहतियाती तौर पर संदिग्धों की जांच कर रही है। इसी मामले में नौमान इलाही के फोन नंबर से पाकिस्तान संपर्क में होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जांच की गई। पुलिस ने जब उसके मोबाइल नंबर की जांच की तो पता चला कि वह पाकिस्तान में इकबाल नाम के आतंकी के संपर्क में था, जिसे वह भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भेज रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक होने के बाद नौमान भारत में हो रही गतिविधियों के बारे में लगातार पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहा था। हालांकि इस बारे में भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पहलगांव में अटैक के बाद भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया सिंदूर ऑपरेशन में भारत सरकार की जितनी भी फोर्स है सब अलर्ट हो गई, जितने भी खुफिया विभाग है सब अलर्ट हो गई, जिसके चलते कैराना का रहने वाला नौमान जो पानीपत सीआईए की टीम ने पकड़ा था, पकड़ने के बाद उसकी जो फोन की जांच की गई वो सारी चीजें भारत की पाकिस्तान भेज रहा था। व्हाट्सएप के माध्यम, वह ट्विटर के माध्यम या फेसबुक के माध्यम से भेज रहा था। सूत्रों के हवालों से पता चला कि जो नौमान है, जो काना है, वो 1995 में पानीपत चला गया था, जिसके चलते वह सारी चीजें नौमान काना को भेज रहा था। लगातार जो खुफिया विभाग है वे अलर्ट मोड पर है और सभी खुफिया एलआईयू विभाग हो या इंटेलिजेंस विभाग हो, सभी अलर्ट मोड पर है। लगातार जो नौमान है जो पानीपत में पकड़ा गया है, जिसके चलते लगातार उसकी जांचें की जा रही है। उसको पानीपत सीआईए की टीम कैराना भी लेकर आई, जो पानीपत में अपनी बहन के यहाँ रहता था। लगभग 1.5 साल से पानीपत में रहता था। और देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था नौमान। लगातार
भारत की गतिविधियों को पाकिस्तान को भेज रहा था। शामली से सालिम के साथ राहुल शर्मा।